मुबीना महक और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24 चैनल पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान वो विपक्ष पर हमलावर रहे, तो वहीं लोकसभा में सेंगोल की स्थापना पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश से सेंगोल का खात्मा करके देश की जनता को स्वतंत्र करना है। कुंदरकी में सपा नेताओं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एक तरफ सरकार और निर्वाचन आयोग ज्यादा मतदान करने की बात कर रही है। जब चुनाव का दिन आ जाता है तो सरकार प्रशासन तंत्र से वोट को रुकवाने का काम कर रही है। रामपुर में भी ऐसा ही हुआ था। लोग वोट देने के लिए घरों से निकले थे, लेकिन पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाए थे। सरकार निष्पक्ष चुनाव करा ले तो भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। इनकी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल कमजोर हैं। बच्चों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। इनकी जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूंजीपतियों के लिए हैं। झांसी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं। योगी के जनपद गोरखपुर में ही 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिए हैं। लोगों को मारकर, लोगों को मुर्दा बनाकर सेवा करना चाहती है। भारत का संविधान कहता है कि इस देश में वो आवाम शिक्षा से दूर है, स्वास्थ्य से दूर है, उसे मुख्य धारा में ले आइए। सपा उसी पर काम कर रही है, पीडीएस संविधान को बचाने के लिए काम कर रही है। भाजपा के साथ इस बार मुसलमान ब्रजेश पाठक के बयान पर दिया बयान। इन्हें पता भी नहीं है कि संविधान क्या चीज है। संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से गर्त में है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसी लोकतंत्र के गर्भगृह में सेंगोल का बीज नई संसद में बोने का काम किया है। जो सेंगोल स्थापित किया है नई संसद में, उसी का मुकाबला कोल्हापुर के नरेश कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज, उसी बुनियाद को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। सेंगोल का इस देश से खात्मा होगा, उसके बाद इस देश का हर नागरिक स्वतंत्र हो जाएगा और भाईचारा पैदा होगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश को नफरत की आग में झोंक कर मुस्कान नहीं ला पा रहे हैं। भाजपा ने मुस्लिम की तरफ रुख किया है, खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया है। भाजपा का रुख किसी की तरफ नहीं है। जिसका रुख भारत के संविधान के प्रति नहीं होगा, देश के किसी भी जनता के साथ उस नेता का रुख नहीं हो सकता। राजा रानी के पेट से पैदा हो, ये किसी का सपना नहीं था। वही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है सेंगोल के माध्यम से। ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, बच्चों का तो इलाज नहीं कर सके, तमाम प्रकार की व्यवस्था कर दें। वो बच्चे हमारे बीच नहीं है, वो देश के प्रति जो व्यवस्था है उसको सुधारने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के है और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता के बीच में भय दिखाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और सरकार खुद डरी हुई है। जनता ने जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय संविधान को और लोकतंत्र को और साथ ही देश में ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को बचाने के लिए जिस प्रकार से लामबंद होकर के समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को जिताने का कार्य किया है, उसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या से डरे हुए हैं और मिल्कीपुर विधानसभा का भी उपचुनाव होना था साथ में, पर अयोध्या के लोगों ने एक बड़ी आवाज़ भगवान श्री राम के उस दरबार में, उनके गर्भगृह में भगवान राम का संकल्प लेकर के संविधान को बचाने के लिए जिस तरह के अयोध्या वासियों ने एक मुहिम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया अलायंस को 43 जिसमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी को देने का काम किया है, आज वही सांसद देश की पार्लियामेंट में जाकर के अपने भारत के संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा और साथ ही साथ इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों
की जो बदहाली है उन्हें खुशहाल करने के लिए उनके आरक्षण को बचाने की मुहिम देश की पार्लियामेंट में जोरदारी से उठाने का काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर को छोड़ करके 9 विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है। इतने पर भी सरकार डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स भयभीत हैं, नेता भयभीत हैं, क्योंकि ये चुनाव 13 तारीख को होना चाहिए था और 13 तारीख को इन्होंने 20 तारीख में तब्दील कर दिया मतदान की तिथि। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जाबाज समाजवादी विचारकों ने और इंडिया अलायंस के लोगों ने संकल्प लिया है कि निर्वाचन आयोग से मिल करके भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे जितनी तारीखें बदल दें, 13 के बजाय 20 कर दें, 20 के बजाय 25 कर दें। के कप्तान द्वारा किस तरीके से माल्यार्पण करा के वोट की अपील की जा रही है, ये तो शायद आपके पास दस्तावेज होंगे, इसकी मांगने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो हम अभी आपको उपलब्ध करा देंगे। आप उन वीडियोस को देखिए, उसके अंदर किस तरीके से अपने सिविल कपड़ों में, यूनिफॉर्म में आप लोगों के बीच में जाके क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कहने का काम कर रहे हैं, क्या एक पक्ष के लिए आप वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को चुनाव आयोग को देखना चाहिए। हमें आज भी इस चुनाव आयोग पे, इस लोकतंत्र पे विश्वास है, लेकिन जब ये घटनाएं हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का मन विचलित होता है। स्थानीय सांसद कहीं ना कहीं दूरी में हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हो रही है। मरूची व्याजी की बात कर रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष स्वयं बैठे हैं। क्या अगर क्या सब लोग यहाँ